सभी सनातनियों को सादर नमस्ते। मैं हूं आपका मित्र नरेंद्र और आज एक नई कहानी, नया विचार आपके सामने। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे और राजा के पास एक बहुत अच्छे सेनापति थे। तो वो कोई भी युद्ध नहीं हारते थे और एक पड़ोस के राजा को वो हरा के आए। जैसे वो हरा के आए तो उनका जो सेनापति था उन्हें बहुत बड़ा योगदान दिया था, क्योंकि काफ़ी बलशाली वो थे। तो राजा ने उनको एक खंजर दिया और कहा कि भाई इस खंजर को हमेशा अपनी पेटिका में बांध के रखना, अपनी पीठ में बांध के रखना और इसका प्रयोग केवल आपातकालीन स्थिति में ही करना। मैं भी बहुत बार से इस खंजर के माध्यम से बचा हुआ हूँ। ये बहुत मजबूत खंजर है, जहाँ भी लगता है उसके दो हिस्से कर देता है। और जब भी मैं कोई आपातकालीन बहुत ज़्यादा स्थिति हो जाती तभी मैं इसका प्रयोग करता हूँ, अन्यथा मैं अपने हाथों से अपनी तलवार से ही लड़ता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने वो बताया और सेनापति ने वो खंजर अपने पास रख दिया आपातकालीन स्थिति के लिए। और जो बगल का जो राजा को जिन्होंने हराया था उस राजा को उन्होंने छोड़ दिया था कि चलो ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन अब तुम राज्य नहीं कर पाओगे। लेकिन उस राजा के दिमाग में ही था कि इस राजा को मुझे कैसे करके भी मारना है। तो उन्होंने शुरू से ही अपने गुप्तचर राजा को जब भी एकांत में पाओ तो इसको ख़त्म कर दे, इसको पकड़ के मेरे पास ले आना और फिर हम इसको सबके सामने मारेंगे और इनका राज्य ले लेंगे। इस तरह से आदेश दे के गुप्तचरों को उनके पीछे छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद राजा और सेनापति भ्रमण पे निकलते हैं। उनको भी अब नहीं पता है कि मेरे कोई दुश्मन है या नहीं। तो वो अपने भ्रमण पे चलते हैं और एक बहुत बड़ी पहाड़ी में वो चले जाते हैं। तो पहाड़ी में जाते हैं तो इतने में जो हारा हुआ राजा होता है उसके गुप्तचर 8-10 गुप्तचर उनको घेर लेते हैं और उनके साथ लड़ाई कर लेते हैं। लड़ाई करते करते एक दो गुप्तचर मारे जाते हैं, राजा की तलवार टूट जाती है। लेकिन जो सेनापति होता है उनको खंजर नहीं देता, क्योंकि वो आपातकालीन स्थिति के लिए रहता है, तो नहीं देता है। वो बोलता भी तो मैं हूँ, तो अपनी तलवार से लड़ता है। थोड़ी देर बाद उसकी तलवार भी गिर जाती है, फिर भी अपना खंजर नहीं उतारता। बोलता है कि ये तो आपातकालीन स्थिति के लिए है। इतने में सडन क्या होता है कि उनका पाँव फिसल जाता है राजा का, और राजा खाई में गिरने को होते हैं। तो इसमें दूसरे राजा का जो सैनिक होता है उनके हाथ पकड़ लेता है, ये सोच के कि अगर राजा मर गया तो हमारा राजा हमें मार देगा, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है हमें जिंदा चाहिए। तो हाथ पकड़ा हुआ है। तो अब सेनापति क्या करता है, अपना खंजर निकालता है और उसके हाथ में मार देता है। और आपको पता है खंजर इतना मजबूत था, इतना शार्प था कि उसके हाथ के 2 टुकड़े हो जाते हैं सैनिक के, और राजा खाई में जाके मर जाता है। क्योंकि उसको लगा कि अभी आपातकालीन स्थिति है, अभी मैं इस को मार सकता हूँ, मतलब दूसरे सिपाही को मार सकता हूँ। फिर वो पूरी ज़िंदगी भर गुलाम रहा राजा का, सारा राज्य भी गया। तो यही स्थिति हमारी भी रही। आर्यव्रत रहे, आर्यव्रत के बाद भारतवर्ष, भारतवर्ष के बाद हिंदुस्तान, और अब न जाने कहाँ जा रहे हैं। तो ये आपातकालीन स्थिति के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि क्या हुआ, इसका एक उदाहरण ये बता रहा हूँ कि बच्चों के आपने देखा हो गाँव में, शहरों में लॉकेट लटके हुए हैं। आज के समय में भी मंगल पे चले गए हैं, बृहस्पति पे भी जाने की लोग सोच रहे हैं, गले में लॉकेट है और उन पे क्या बना हुआ है, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी। अच्छा है, यहाँ तक बहुत बढ़िया है। उसके और आगे क्या बना हुआ है, साईं राम चांद मियाँ भी उस पर बना हुआ है भाई, जिनको राम भी बना दिया। तो इस तरह से ये चीज़ें आ गई। तो इसका था कि एक्चुअल में आयुर्वेद में एक सूचक संहिता में एक पदार्थ विद्या के बारे में आता है, मेटेलिक साइंस के बारे में आता है कि हमारा जो शरीर है वो 126 एलिमेंट इसके अंदर होते हैं, और हर एलिमेंट कितना किस शरीर के लिए चाहिए उसके अंदर सारा है। तो उसमें क्या होता था कि जो आयुर्वेदाचार्य होते थे वो क्या करते थे, जो नवजात बच्चे जो होते थे उनको, क्योंकि वो तो दवाई खा नहीं सकते 2, 3, 4, 5, 6 महीने के बच्चे, तो उनमें क्या करते थे कि किस चीज़ की मेटल की इनके शरीर में कमी है उस हिसाब से, जैसे गर्मियां हैं तो गर्मियों में बच्चों पे पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो चांदी का मेटल उसमें लगा देते हैं, क्योंकि चांदी एक तो शीतल होती है और चांदी एलिमेंट जो है पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा क्या होता है, जैसे किसी के शरीर में खून की कमी है या आयरन की कमी वगैरह है, तो उसमें क्या करते थे, एक लोहे का बना के रख देते थे। जुकाम, सर्दी जुकाम है तो अजवाइन अजवाइन बांध के लगा देते थे। इसी तरह से सर दर्द वगैरह है तो कपूर वगैरह का लगा देते थे। मतलब यहाँ जबड़ों में दर्द वगैरह है तो लौंग वगैरह बांध के रख देते थे। क्योंकि क्या होता था, बच्चे उसको उठा के मुंह में रखते थे और मुंह में लार के द्वारा वो सारा का सारा उनके शरीर में चला जाता था, या जो खुशबू है उसको सूंघ के उनके नाक मस्तिष्क में चला जाता था। तो ये एक आयुर्वेद का एक सिस्टम था आपातकाल के लिए, बच्चों के लिए केवल।
लेकिन हुआ क्या कि वो सारी चीज़ें तो हट गई और उसकी जगह ले लिए इन चीज़ों ने। और जो आज का मेटल है वो क्या है, उस मेटल का नाम है क्रोमियम। क्रोमियम क्या होता है, इतना घातक मेटल है कि जब ये मुंह में जाएगा और आपके अंदर चला जाता है तो ये कैंसर उत्पन्न करेगा। आप पढ़ सकते हो इंटरनेट में इसके बारे में, तो बहुत खतरनाक ये चीज़ है। तो आपातकाल को हमने कुछ का कुछ बना दिया। दूसरा जो आपको बताओ, जो एक नींबू मिर्ची लोग लटका देते हैं शनि महाराज के नाम पे, तो ये शनि महाराज के नाम पे नहीं था। ये क्या था, एक समय पे हैजा पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में फैला था और उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आप पढ़ सकते हो कितने लोग मारे गए थे। तो हमारे आयुर्वेदाचार्य ने क्या किया था कि ह्यूमिनिटी बूस्ट करने के लिए और पेट की सफाई के लिए जो विटामिन सी होता है बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में जो होता है वो होता है मिर्च में और नींबू में खूब होता है दबा के। तो नींबू और मिर्ची क्या होता था, मिर्ची भी कौन सी वाली, जिसका पीछे का हिस्सा मोटा हो और आगे बारीक हो, उसका यूज करते थे। और उसको इस तरह से काट के ऊपर ऐसे लगा के और एक डोरी से डाल देते थे, क्या कि डोरी से उसका रस जो है मिर्ची के अंदर पहुंच पाए और मिर्ची वाला नींबू के साथ पहुंच पाए। और उसको 10 घंटे के लिए कम से कम लटका देते थे, क्योंकि छोटे छोटे घर होते थे तो लटका देते थे, एकदम बनता नहीं है। तो ये इतना पावरफुल एक केमिकल उत्पन्न होता था, जिसको कि बाद में निकाल के और पानी में घोल के पीते थे तो हैजा जैसा रोग समाप्त हो जाता था, बहुत राहत उससे मिलती थी। तो ये उसका आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला था। आज भी आप प्रयोग कर सकते हो, बहुत लाभ मिलेगा। तो उसका लाभ तो पता नहीं कहाँ गया, लेकिन आज के लोगों ने वो टांग रखा है दुकानों में, मकानों में और जो भी है। तीसरा, एक बोलते नज़रबंद, भाई नज़र लग जाएगी मकान पे तो एक वो भूत का सा ऐसा एक राक्षस का सा चेहरा लगा देते हैं। तो भाई मैंने तो रिक्वेस्ट करके अपने मोहल्ले से काफ़ी तुड़वा दिए, जो जो समझदार हैं लोग उनसे तुड़वा दिए, उनकी जगह हमने ओम के झंडे लगवा दिए। तो आप भी ऐसा कीजिए। तो उसका क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं। मैंने पूछा जी क्यों लगाते हैं, बोले जी जब लेंटर पड़ता है ना तब लगाते हैं, इससे लेंटर टूटता नहीं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो भाई एक काम कर लो ना, इसकी जगह क्या करो, चारों जगह पे 5-6 लगा दो। कितने का आता होगा, 100-150 रुपये का आता होगा, 5-6 लगा दो, सरियों में ही काम हो जाएगा, लेंटर की जरूरत नहीं है, एक जाला डाल दो बस, क्या दिक्कत है। तो ऐसे ऐसे अंधविश्वास और ऐसे ऐसी चीज़ें हमारे अंदर भर चुके हैं। तो भाई धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ, हमारे मेरे जैसे युवा कोशिश कर रहे हैं। जो कोशिशें हमारे बाबाओं ने करनी थी, जो बैठे हुए बड़े बड़े मठों में, तो उनकी जगह हमें करनी पड़ रही है। तो ये भी बहुत, क्या बता सकते हैं, दुर्भाग्य ही हमारे लिए। तो लेकिन मेरे दोस्तों, आप भी पढ़िए, अपने ग्रंथ उठाइए, पढ़िए, थोड़ा कोशिश कीजिए, थोड़ा आप आगे बढ़िए, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो ये फिर से हमारे व्रत का निर्माण कर पाएंगे। फिर से वही रामकृष्ण वाला सारा राज्य हम फिर से ला पाएंगे। तो इस तरह से वो मुखौटे तो कोई लॉजिक नहीं है। तो मुखौटे का कहीं से भी कोई लिंक नहीं है। और जहाँ पे भी सनातन का अर्थ ही ये है, जहाँ पे सनातन का अर्थ ये है, जहाँ पे वेद का मिलान नहीं है, अर्थात वेद विद्या का अर्थ है कि जहाँ पे ज्ञान विज्ञान नहीं है, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। जिससे किसी प्रकृति को नुकसान हो रहा है, पशुओं को नुकसान हो रहा है, मनुष्य को नुकसान हो रहा है, वो हमारा हिस्सा नहीं है। जिसके अंदर कोई आस ग्रंथों का प्रमाण नहीं है, जिनके अंदर कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, वो सारा का सारा सनातन का हिस्सा नहीं है। वो केवल पाखंड है, पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। कुरीतियाँ बहुत सारी आ चुकी हैं और आ ही रही हैं और आती रहेंगी जब तक आप जागरूक नहीं होंगे। तो आप लोगों ने मेरे विचार सुने और एक नए विचारों के साथ फिर आपसे मिलूँगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम सादर नमस्ते। जल्दी मिलूँगा आपको एक नई कहानी और नए विचार के साथ। नमस्ते।